हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, जो न्यूज स्लाइड है वो बैन हो चुका है। ठीक है, तो क्या बैन हुआ है, कैसे बैन हुआ है और कितने एमजी का बैन हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम समझेंगे न्यूज स्लाइड जो है वो क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो शुरू करते हैं। फिर जो न्यूज स्लाइड है इसके बैन होने का स्टोरी क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हम कि न्यूज स्लाइड क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो जो न्यूज स्लाइड है इसको हम नेसेड बोलते हैं। नेसेड मतलब नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। जो न्यूज स्लाइड है वो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ठीक है, नॉन एस्टेरॉयडल का मतलब क्या होता है? नॉन एस्टेरॉयडल का मतलब इतना होता है कि ये जो एस्टेरॉयड रिंग है, जिस केमिकल सब्सटेंस में ये एस्टेरॉयड रिंग हो उसको हम बोलेंगे एस्टेरॉयडल, उसको बोलेंगे हम एस्टेरॉयड। ठीक है, इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? एस्टीरेन बोलते हैं। इसको हम STERAN, एस्टीरेन। ठीक है, ये एस्टीरेन का रिंग है। ठीक है, इसमें 6 मेंबर 3 रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, ABCD। और ये जो इसमें ये जो चार साइक्लिक रिंग साथ में अटैच है और ये जो 3 साइक्लिक रिंग है इसको अगर हम कट करते हैं तो इसको हम बोलेंगे फिनेंथ्रीन। ये जो 3 रिंग अटैच है साथ में 6 मेंबर, इसको हम बोलेंगे ABC को साथ में क्या बोलेंगे? फिनेंथ्रीन। और ये क्या है हमारा? साइक्लोपेंटेन हो गया। तो ये ओवरऑल ये क्या हुआ? साइक्लोपेंटेन फ्यूज्ड फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन के साथ में ये जो साइक्लोपेंटेन है ये फ्यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो रिंग है क्या है? साइक्लोपेंटेन फ्यूज्ड फिनेंथ्रीन रिंग है। ठीक है, और इसको पूरा को साथ में क्या बोलते हैं? हम एस्टीरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टीरेन। तो जिस केमिकल सब्सटेंस में ये रिंग प्रेजेंट हो, एस्टीरेन रिंग प्रेजेंट हो, एज ए कोर मोइटी, सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है, उसके अनुसार नाम बदल जाएगा एस्टेरॉयड का। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एस्टेरॉयड। तो इस तरह का रिंग नहीं मिलता है इस निमोस्लाइड के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसीलिए हम इसको नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं, इसीलिए यह नॉन एस्टेरॉयडल हो गया हमारा। ठीक है, और बात करते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी की। तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, दर्द, सूजन, जो रेडनेस होता है, फ्लेयर होता है, उसको ये कम करता है। तो इसको हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नसेड। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ये जो एक्शन देता है वो 3 तरह का एक्शन देता है। पहला है एनाल्जेसिक। ठीक है, मतलब दर्द कम करेगा। दूसरा है एंटीपायरेटिक, मतलब जो टेम्परेचर है बॉडी का बढ़ा हुआ टेम्परेचर उसको नॉर्मल करेगा, कम करेगा। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी, जहां पे भी इंफ्लेमेशन है उस इंफ्लेमेशन को कम करेगा। जैसे कि जो इंफ्लेमेशन होता है हमारा, प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा निकलने की वजह से इंफ्लेमेशन होता है, तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन को जो निकल रहा है हमारा, ठीक है, उसको ये कम करता है। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी देता है, जहां पे भी सूजन हो, दर्द हो, फ्लेयर हो, उसको कम करता है, रेडनेस हो, कम करता है। ठीक है, तो ये 3 एक्शन देता है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी। इतनी बात है समझ में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये सब जितना भी ये सब दिख रहा है आपको, ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब जो है सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें पेरेंट चेन क्या है? इसमें पेरेंट चेन है हमारा ये मीथेन। ठीक है, और ये साथ में सल्फोनामाइड लगा हुआ है, ये सल्फोनामाइड। जब कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O हो, इस तरीके से, ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, और इसके साथ में जब नाइट्रोजन लगा हो इसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं हम? अमाइड। यहाँ पे हम दिखाए भी है। ठीक है, NC डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अमाइड। ये हो गया अमाइड, अमाइड। ठीक है, और जब ये कार्बन की जगह पे S आ जाए, मतलब सल्फर आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये किसका स्ट्रक्चर है? ये सल्फोन ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये N लगा हुआ है साथ में, तो ये सल्फोनामाइड हो गया। और किसके साथ में है ये?
तो ये मीथेन के साथ में है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हमारा पैरेंट चेन हो गया मीथेन सल्फोनामाइड। क्या हो गया ये? मीथेन सल्फोनामाइड का। ठीक है, बाकी ये है हमारा साइड चेन। और साइड चेन होने का कारण क्या है? ये जो N2 फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो का, ये किसके बाद में आएगा? प्रायोरिटी टेबल में जो N2 आता है वो सल्फोन के बाद में आएगा। ठीक है, उसके पहले सल्फोन आएगा, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखे हैं। अब आगे देखते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन से लगा हुआ है ये हमारा फिनाइल रिंग। ऐसे तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन, जब ये अलग हो रहेगा, जब ये ऐसे रहे अलग, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन। लेकिन जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो तब इसको हम बोलते हैं, जब यहाँ पे इसके साथ में ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, साइड से लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल। ये होगा फिनाइल। तब यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो पास में जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ये आ रहा है। ठीक है, मतलब ये फिनॉक्सी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी। ये बेंजीन के साथ में ऐसे हो तो इसको बोलेंगे फिनॉक्सी, क्योंकि इसको हम बोलते हैं फिनाइल, और जब ये H हट जाए तो इसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ठीक है, मिस मत करिएगा आप, सीरीज अच्छे से देखिएगा। जैसे कि अब यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन किए हैं अब इधर भी देखिएगा साथ में, ऐसे नहीं कि बीच बीच में भगा भगा करके देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से OH लगा हुआ हो बेंजीन पर तो इसको हम बोलेंगे फिनॉल। लेकिन ये H को अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनॉक्सी। क्या हो गया? फिनॉक्सी। ठीक है, तो नाइट्रोजन पर ठीक है सेकेंड पोजीशन पर क्या है? ये फिनॉक्सी है। तो अब जो नेमिंग है आयुपेक नेमिनक्लेचर है, इसमें आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन के साथ में 4 नाइट्रो, चौथे पोजीशन पे ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2 नाइट्रो ग्रुप है, दिख रहा है? 4 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, सेकंड पोजीशन पे फिनॉक्सी, सेकंड पोजीशन पे फिनॉक्सी, और ये खुद क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे जो लगा है वो है फिनाइल। तो समझ में आया? फोर्थ पर नाइट्रो किसके साथ जुड़ा हुआ है? N के साथ, N के साथ जुड़ा हुआ है। फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, सेकंड पोजीशन पे फिनॉक्सी, और ये खुद क्या है? फिनाइल। ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? N के साथ। तो ये N के साथ जुड़ा हुआ है, लिख लीजिए। और ये क्या है? मीथेन है। और ये क्या है हमारा? ये सल्फोनामाइड है। तो ये हो गया हमारा मीथेन सल्फोनामाइड। स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? ये न्यूमेसुलाइड का हम इसमें, ये जो हमारा न्यूमेसुलाइड है वो क्या है? सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, कम करने वाला। किसको? सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली मतलब चुन करके। ठीक है, सिलेक्टिव, जैसे कि A है, B है, C है, D है, और हम यहाँ पे हाथ रखने वाले हैं चुन करके। मेरा मन है C पर हाथ रखने का, तो हम C पे रख दिए हाथ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्टिवली रख रहे हैं हाथ। कहाँ पे? C पे, मतलब चुन करके खुद से। तो ये जो हमारा न्यूमेसुलाइड है ये सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। मतलब जो COX-2 है, हमारा COX-2 क्या है? ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करने वाला ये प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करता है, जिसके कारण से इंफ्लेमेशन वगैरह होता है। तो इसको COX-2 को, ये इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरे चैप्टर में जब हम लोग नर्साइड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब इतना समझते हैं कि एक प्रोटीन होता है, ये इससे इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसको चुन करके और इसको कम करता है ये। ठीक है, किसको? COX-2 को। सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है। ठीक है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ये COX-2 क्या है? PG रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, और इस PG के कारण से ही इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, होता है। ठीक है, इसको कम कर दिया तो इन्फ्लेमेशन कम हो गया। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। अब एंटी इंफ्लेमेटरी जो एक्शन दे रहा है ये इन कारणों से दे रहा है। क्या क्या कर रहा है? पहला, रिड्यूस्ड जनरेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का जनरेशन जो है, न्यूट्रोफिल जो सेल है ये सुपर ऑक्साइड का जनरेशन करता है, इसके कारण से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो इसको ये क्या करता है? रोक देता है। किसको? रिडक्शन, जनरेशन ऑफ, इस सुपर ऑक्साइड के जनरेशन को, बनने को। किससे बन रहा है सुपर ऑक्साइड? न्यूट्रोफिल सेल से। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम, इनहिबिशन ऑफ PAF। ये PAF क्या है? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, इन्फ्लेमेशन के टाइम में ये बढ़ जाता है, तो इसको भी ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, इसके सिंथेसिस को, इसके बनने को ही ये रोक देता है। कौन? न्यूमेसुलाइड। ठीक है,
टीएनएफ अल्फा रिलीज को भी रोकता है, ये ना कि केवल पीएफ सिंथेसिस को रोकता है, ये हमारे टीएनएफ अल्फा रिलीज को भी रोकता है। ये टीएनएफ क्या है, ये भी एक प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यून सेल के द्वारा निकलता है और ये भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है इसको भी इनहिबिट करता है, किसको, पीएफ को भी और टीएनएफ को भी। पीएफ क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, और टीएनएफ अल्फा क्या होता है, प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस होता है किससे, इम्यून सेल से। ठीक है, तीसरा देखते हैं और क्या ये एग्जर्ट करता है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन में, फ्री रेडिकल एस्केवेजिंग। जो भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं इंफ्लेमेशन के टाइम में उसको भी ये एस्केवेज करता है। एस्केवेज मतलब पकड़ करके डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, एस्केवेज करता है। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन में भी एग्जर्टेड बाय इन तरीकों से ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन को शो करता है, दर्शाता है, देता है। ठीक है, कौन, निमेसुलाइड। ठीक, कंप्लीटली एब्जॉर्ब ओरली, ये जो निमेसुलाइड है हमारा ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है जैसे हम ओरली लेते हैं ये दवा, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, कंप्लीटली मतलब 90%, 95%, 98% ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा ओरली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। 99% इसका क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, बाइंडिंग इसका जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ 99% है। अब प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, इसके लिए आप पिछले लेक्चर का वीडियो देखिएगा जाकर के, ठीक है, डाल दिए हम प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है, तब जाके आपको ये वाला लाइन समझ में आएगा कि 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो निमेसुलाइड है इसका 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। ठीक है, 99% एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन। अब ये जो एक्सक्रीट होता है ये कैसे एक्सक्रीट होता है, यूरिन के थ्रू, ये मेनली ज्यादातर ये यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट करता है। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, एपिगैस्ट्रेल्जिया है। अब एपिगैस्ट्रेल्जिया में क्या होता है कि पेन एंड डिस्कम्फर्ट होता है, कहां पे, इन अपर एब्डोमेन में। ये जो अपर एब्डोमेन है, जैसे कि ये हमारा एब्डोमेन हो गया, ठीक है, तो एब्डोमेन में भी यहां से नीचे वाला ये लोअर एब्डोमेन हो गया, ये जो नाभि हमारा इसके नीचे वाला ये वाला पार्ट हो गया हमारा लोअर एब्डोमेन, और ये हमारा हो गया अपर एब्डोमेन। तो अपर एब्डोमेन के ये यहाँ पे इस रीजन में, अपर एब्डोमेन रीजन में यहाँ पे पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रेल्जिया। ठीक है, हार्टबर्न होगा, मतलब एसिडिटी जैसे होता है ना, एसिडिटी, पेन होगा, जलन होगा। ठीक है, नहीं हीक आता है बोलते हैं, ऐसे ऊपर चढ़ता है, ऐसे एसिड आता है, कभी कभी मुंह में भी आ जाता है। ठीक है, तो हार्टबर्न होगा, नौसिया होगा, वोमिटिंग जैसा फील होगा, लूज मोशन हो सकता है। ठीक है, ये सब एडवर्स इफेक्ट है निमेसुलाइड का। ठीक है, और मेजर जो इफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट वो क्या है, हेपेटिक फेलियर। इसको हम बोलते हैं फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर। मतलब आप केडी त्रिपाठी जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर। फ्लुमिनेंट का मतलब होता है बहुत इंटेंसली। ठीक है, क्या होता है हेपेटिक फेलियर, मतलब ये बहुत इंटेंशनली डैमेज करता है, बहुत इंटेंसली डैमेज करता है। ये किसको, हमारे हेपेटिक सेल को, मतलब हमारे लीवर को। ठीक है, तो ये फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर कॉज करता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है, नॉट मार्केटेड इन यूके, ये यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में ये मार्केटेड नहीं होता है। ठीक है, ये इसका मार्केटिंग नहीं होता है, कहां पे, यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में। तो कैसा लगा आपको ये निमेसुलाइड का क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसका इंफॉर्मेशन शेयर करिए। और अब जाकर के आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है, ये जो बैन हुआ है निमेसुलाइड, क्या बैन हुआ है, कैसे बैन हुआ है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।